This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. तो कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करूंगा आपको वीकली टाइम फ्रेम की, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीकली कैंडल क्लोज हो गई है, उसे देखेंगे, बाद में चलेंगे हम डेली टाइम फ्रेम पे और फिर 15 मिनट का एनालिसिस करेंगे कि वहां पे हमें क्या दिख रहा है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहां पे अगर मैं वीकली कैंडल पे आऊं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, देखो सर, ये वीकली कैंडल आई। वीकली कैंडल में मुझे क्या समझ में आया कि मार्केट ना ऊपर जाने का प्रयास तो कर रहा है भाई, नो डाउट, और जाने का प्रयास इसलिए भी कर रहा है कि उसके पीछे जो तीन बड़े रीजन है। तीन बड़े रीजन क्या है हम लोग देख लेते हैं एक बार। कच्चा तेल 80 के नीचे होना बहुत अच्छी बात है। विक्स का हमारे, हाँ, रुपया देखो, रुपया आपका 94.3 और आपका विक्स आप देखोगे तो 13 के नीचे। आज जरूर 13 के ऊपर गया था, एक बार को 13.6 के पास में भी गए हैं, लेकिन बाद में हम लोग क्या है, आपका जैसे ही मार्केट ऊपर गया ये आपका सिर्फ 2% बढ़ के ही रह गया। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। डाउ और नेस्डेक कैसे दिख रहे हैं? डाउ में लगभग 150 पॉइंट के आसपास की नरमी है और नेस्डेक भी आप देखोगे तो लगभग 160 पॉइंट की नरमी यहां पर दिखाई दे रही है। ऐसे में हमारा क्या माइंडसेट रहेगा? देखो भाई, यहां पर आप अगर मैं देखूं, इसका देखो शानदार ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ब्रेकआउट तो अच्छा हो गया, इसमें कहीं दो राय नहीं है ना। ब्रेकआउट के बाद में क्या हो रहा है, हम यहां पे एक बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना कि एक डोजी कैंडल बनाना है। डोजी कैंडल क्या बताती है? डोजी कैंडल बताती है कि मार्केट के अंदर ना अभी कुछ भी तय नहीं है कि मुझे ऊपर जाना है या वापस से मुझे नीचे आना है, ठीक है। लेकिन आप अगर सारे फैक्टर्स को समझ के देखोगे तो सारे फैक्टर्स मार्केट के अंदर क्या है, इस समय पॉजिटिव दिखते हैं। अब मैं आपको क्या पिछले 3 दिन से लगातार क्या बोल रहा था कि मार्केट ना 125 से चलना स्टार्ट हुआ है और एक साथ भागा है। कहां तक भागा है? 24,150 तक, ठीक है। यहां तक एक साथ मार्केट जो है भागता हुआ नजर आया। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे यहां पे? हम यहां पे एक्सपेक्टेशन करेंगे कि मार्केट जो है अब थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट करेगा। रिट्रेसमेंट जो करेगा उसके पीछे का रीजन क्या था? उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया कि प्रो जो है ना आपका, उसकी पोजीशन जो है आप कहीं ना कहीं आपको समझनी पड़ेगी कि वो आपका 48% पे आ चुका है। 48% का मतलब क्या होता है कि सर यहां से या तो हम 40 के साइड में जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर गया तो ये भाई साहब 40 के साइड में जाएंगे। अगर मार्केट यहां से वापस नीचे आता है तो ये अपनी पोजीशन को बढ़ाकर 60 पे ले जाएंगे। तो ये यहां पे इस तरीके से पोजीशन का गेम चल रहा है। अब हम कहां पे वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो वीकली एनालिसिस से मुझे क्या समझ में आया, ये देखो 24,500 है ना, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और नीचे आप क्लोन बनाओगे इसी का तो ये आपके पास सपोर्ट है लगभग 23,000 का। तो ये जो वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर रहा हूं, तो वीकली टाइम फ्रेम पर मुझे क्या दिख रहा है, मोटा मोटा देखा जाए तो हम इस रेंज के अंदर है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे हम इस रेंज के अपर एंड पे आ चुके हैं, है ना। पहले हमने यहां से रिजेक्शन लिया था, अब वापस से क्या देखो, ये एक डोजी कैंडल बना रहा है। हम कहां तक जा सकते हैं? 24,500 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। अपकमिंग वीक में हमें कुछ इस तरीके की कैंडल दिख सकती है, हम 24,500 तक जा सकते हैं। उसके बाद क्या, इस रेंज के अपर एंड पर आ जाएंगे, फिर हो सकता है वापस से हम नीचे आए, है ना। इसके अंदर हम टाइम स्पेंड करें, इस रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करें, ठीक है। इस रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करते हैं, तब जाके हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अब हम अगर इसका डायरेक्टली ब्रेकआउट करें, सर ये देखो ना, हमने क्या करा है, इस ट्रेंड का ब्रेकआउट भी तो दिया है, तो हम क्या इसका डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं दे सकते? डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये जो लेवल है ना 24,500 का, ये कोई आसान लेवल नहीं है निकालना। 24,500 के लिए ना, अब देखो यूएस ईरान का वॉर भी रुक गया है ना, सब कुछ तो हो चुका है। अब ऐसा कुछ बड़ी न्यूज तो हमें दिख नहीं रही कि अपकमिंग कोई न्यूज आ रही है। हाँ भाई, गवर्नमेंट कुछ एलटीसीजी के ऊपर कुछ निकाल दे, आपको क्या लगता है कुछ हो सकता है क्या? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, एलटीसीजी पे कुछ लग रहा है आपको, कुछ हो सकता है, पॉसिबल है? मुझे तो दिख नहीं रहा। अगर होना होता तो हो चुका होता, आई थिंक सो। लेकिन आपको क्या लगता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना। यहां पे अगर मार्केट इसको तोड़ता है ना, ध्यान रखना, वी वांट कि मार्केट यहां पे एक रिट्रेसमेंट करके एक रिटेस्टिंग डन करते सर। अगर ये जिस दिन हो जाएगा ना, ये जिस दिन हो जाएगा, ये समझ लेना हमारा आधा काम कंप्लीट हो चुका है। मतलब हमारा जो बड़ा वाला ट्रेंड है, बड़ा वाला ट्रेंड कौन सा? वीकली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो जाएगा आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ 24,500। और सबसे बेस्ट क्या है, इसकी रिटेस्टिंग के बाद में। अगर इसकी रिटेस्टिंग डन हो जाती है 24,500 की क्लोजिंग के बाद में, भाई हमारा बहुत बड़ा काम हो चुका होगा। फिर मार्केट यहां से एक रिवर्सल बनाने का प्रयास कर सकता है, परफेक्टली एक यू पैटर्न के लिए हम जा सकते हैं। और 26,000 हमारे लिए जो है, फिर हमारी मतलब जिसे बोलते हैं ना, वो देख रहा होगा कि कब 26,000 मार्केट के अंदर आए। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 915 का एक टूल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट। पुट को रेशो आप देख रहे हो 0.77, पूरे दिन क्या है, पुट को रेशो ने आज हमें नाच नचाया है। यहां पे आप देखोगे कहां तक गया, ऊपर आप देखोगे तो बहुत अच्छे लेवल तक गया, नीचे आप आओगे तो नीचे आप यहां पे देखो, ट्रैक करके करते ये 0.65 पे भी गया है। जो लोग आरएसआई सेटअप फॉलो करते हैं, 0.65 एक 23 पे गया था सर, वहां से ही मार्केट भी भागा है। और वहां से एक बार कोई न्यूज वाला कुछ डिप आया था, भाई पता नहीं ये डिप क्यों आया था, मुझे तो नहीं समझ में आया इस डिप का क्या मतलब था। बाकी मार्केट इस तरीके
तरीके से चलना था, आरएसआई सेटअप भी बना, लेकिन ये डिप क्यों आया वो हमें नहीं पता। ये क्या है, 915 जो है ग्रो का टूल, वो आपको ऑफर करता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरे दिन का आपको यहां पर पीसीआर जो है दिखा देता है, ठीक है। अब हमें क्या समझ में आ रहा है सर, क्या मार्केट इस रेंज के अंदर घूमने वाला है या इसका ब्रेकआउट करेगा? इसके बारे में कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? इसके बारे में कंफर्मेशन मिलेगी जब मार्केट यहां पे आएगा, 24,500 पे आएगा। 24,500 पे क्या, अगर कुछ रिजेक्शन कैंडल बनती है, लेट्स सपोज कुछ ये कैंडल बना दी, यहां पे बनाई थी ना, सेम इसी तरह की कैंडल बना दी, वापसी जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं, नो डाउट बिल्कुल हो सकते हैं, ध्यान रखना। और अगर इसने कुछ बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, जैसे अपकमिंग वीक के अंदर हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहां पे आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, समझ लो भाई ब्रेकआउट हो गया। और बड़े टाइम फ्रेम का हुआ, ये छोटे टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट नहीं है, वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद हमें चाहिए एक रीटेस्टिंग, हमारा काम हो चुका होगा। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा अभी के लिए, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट जा सकता है और 24,500 को जाके एक बार को हिट कर सकता है अपकमिंग वीक के अंदर, ठीक है सर। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम पे क्या नजर आ रहा है सर, वो दिखा दो। डेली टाइम फ्रेम पे जो चीज नजर आ रही है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, मेरे साथ रहोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या समझ में है, देखो एक तो चीज हमें यहां पे दिख रही है, ठीक है। एक चीज हमें क्या दिख रही है, इसको मैं यहां से बनाऊं, ये चीज दिख रही है, ये मैंने कल शाम वाली वीडियो के अंदर कवर की थी, जिसने जिसने कल शाम का वीडियो देखा है ना, उसको पता है ये चीज क्या है। यहां पे आप देखो प्रॉपर वे में नीचे आए, एक बहुत ही प्यारा सा शोल्डर कंप्लीट किया, बहुत अच्छी बात, एक कंप्लीट हेड हुआ, बहुत अच्छी बात। अब हम क्या कर रहे हैं, एक शोल्डर बना रहे हैं। अब मैं यहां पे देखूं मार्केट ने यहां सपोर्ट क्यों लिया, फिब के लेवल याद है, जो मेरी वीडियो पहले से देखते आए हैं उनको पता है, ठीक है। यहां पे आता हूं, अगर मैं फिब लगाऊं, ठीक है, अगर मैं यहां पे फिब लगा रहा हूं, समझ में आई बात को, थोड़ा सा जूम करके चलते हैं। ये देखो, जैसे ही मैंने जूम किया, आपको क्या समझ में आया, देखो सर यहां पे हम जो वापसी आए हैं ना, वो 23.6 का रिट्रेसमेंट था, और अब यहां पे 38.2 का रिट्रेसमेंट कहां पे है, 23,770, जो बार बार मैं आपको रटा रहा हूं ना, कौन से लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, 50% रिट्रेसमेंट 23,650, ठीक है। इन लेवल्स को याद रखो, क्यों है सर, उसके पीछे का रीजन बता रहा हूं। रीजन क्या है, फिब का रिट्रेसमेंट लेवल होना, ठीक है। यहां पे क्या है सर, ये लेवल आपका आ गया 23,925 के पास में, ठीक है, ये लेवल। तो अब आप अगर रिट्रेसमेंट करो, मैं आपको 3 दिन से क्या बोल रहा हूं, रिट्रेसमेंट चाहिए, रिट्रेसमेंट चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, मैंने बार बार बोला, ठीक है। अब देखो 3 लेवल्स कौन से निकल के आए सर, 3 लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं, फर्स्ट लेवल जो आया, जो आज का ही था, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग यहां तक आए। दूसरी चीज क्या हम यहीं से शोल्डर बना देंगे, भाई मुझे थोड़ी सी चांसेस कम लगते हैं। मेरा जो हाई कन्विक्शन कहां पे आता है, 38.2% पर, ये मेरा कन्विक्शन लेवल होता है। 38.2% पे अगर मार्केट आ जाता है, वो कहां पे आएगा सर, वो आएगा आपका ये लेवल पे, याद रखना ये लेवल कहां पे सपोर्ट आएगा, लिख लो इसको, 23,770, यहां पे आके मोस्टली रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहां से हम वापस से क्या कर सकते हैं, अपना सेकंड शोल्डर, दिस इज द फर्स्ट शोल्डर ना, ये आपका एक क्या था, फर्स्ट शोल्डर था, यहां पे आपका एक सेकंड शोल्डर की पूरी संभावनाएं मार्केट बनाए, और अगर इसका तोड़ देता है, 24,500 को तोड़ देता है, फिर तो भाई आराम से आपको वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट मिलेगा, और डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दे देंगे। कहीं भी इसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, शाम वाली वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा, कहीं कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। अब मेरे से अगर कोई पूछे सर मंडे को किस तरीके की कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हो, देखो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां से एक शोल्डर बनना चाहिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट यहां पे कल एक ग्रीन कैंडल नहीं बना सकता, पहली बात समझ लो। क्योंकि देखो अगर मैं इसको देखूं ना, ये कैंडल को, ये कैंडल बहुत पॉजिटिव कैंडल है, ये कैंडल देखो बहुत पॉजिटिव कैंडल, इसके बाद में मैं ये कैंडल मिली है ना, सिंपल। ज्यादातर केसेस में आपको इस तरीके की कैंडल के बाद में एक और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहां पे देखने को मिल सकता है। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है, मार्केट यहां पर 24,100 तक दोबारा से अप्रोच देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम क्या यहां से घूमेंगे या फिर मार्केट वापस से नीचे आके लो निकालेगा, ठीक है। अब ये लो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 23,925 का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, क्योंकि इसके पास में ही आपका लगभग आप मान के चलो 26 के आसपास का रिट्रेसमेंट जो है फिब का हो जाता है, आपका मेन रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाता है। और बड़ा रिट्रेसमेंट चाहिए तो फिर हम 38.2 के पास में आ सकते हैं, ये ध्यान रखना, जो कि 23,770 के पास में है। क्लियर है, मुझे कल के लिए मंडे के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग इस तरीके की कैंडल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सर क्या होता है, अगर रिजेक्शन आता है तो वापस से नीचे आ सकते हैं, अदरवाइज तोड़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, ठीक है, ये अच्छी बात है। अब आते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कैसी पिक्चर आपको नजर आती है, उसे देखने की कोशिश करते हैं। भाई आपको और मुझको, मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था, याद है जब नीचे थे मैं आपको बता रहा था, अब ऊपर हमने यहां पे बात की थी या नहीं की थी, नीचे कमेंट सेक्शन भर देना अगर आपको याद है, यहां पे हमने बात की थी या नहीं की थी, आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप, बार बार आपको बोलता रहा कि हां भाई यहां पे सेटअप बन रहा है। उसके बाद दिस इज द ब्रेकडाउन, कंप्लीटली मार्केट नीचे तक गया। आज सुबह भी मैंने आपके साथ सेम बात करी, आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप,
होमवर्क भी दिया था, तो यहां से ऊपर जाने का प्रयास किया। ये भाई साहब पता नहीं क्या हुआ है, इसको मैं कल मेंबर्स ओनली सेशंस में कवर करूंगा, और मेंबर्स ओनली सेशंस जो है वो व्हाट्सएप चैनल पे आएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप उसको ज्वाइन कर दो। अभी के लिए फ्री है, कब तक? 22 जून तक, कोई उसके चार्जेस वगैरह नहीं है, सब ज्वाइन कर लो उसको। कल जो है उसके ऊपर एक स्पेशल सेशन, लर्निंग सेशन आएगा, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करके चलो। लर्निंग में कोई कमी नहीं रहेगी आपको भी। आप जो देखो कि हाँ भाई हम लोग मेंबर्स ओनली सेशंस करते कैसे हैं, क्या उसके अंदर एनालिसिस करते हैं, तो वो आप देख लेना। बाकी जो है व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखने वाली क्या बात है? देखने वाली बात यहां पे है कि सर ये तो हो गया है ना, यहां पे हम एक ट्रेंड को चला रहे थे, बहुत अच्छी बात है ना। अब आज हमने गैप डाउन भी दे दिया, आज जो रिट्रेसमेंट था वो भी कर दिया। अपकमिंग डे में क्या लगता है आपको? अपकमिंग डे पे जो लगता है उसे समझने की कोशिश करना। देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है, ठीक है, यहां पर, ठीक है, ये हमें क्या है, रेंज के अंदर चल रहे हैं। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। ये एक रेंज थी, दिखी आपको, है ना, इसको आगे बढ़ा सकते हैं आराम से, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसका काम कुछ ऐसा है नहीं। अब देखो हमने क्या करा, हम प्रॉपर वे में नीचे आए, नीचे आ गए सर, है ना। नीचे आने के बाद ये आपके लिए कुछ एक क्या बनाया, एक नेकलाइन रेजिस्टेंस बना, ये आपका हुआ नेकलाइन रेजिस्टेंस। वापस आए नीचे, ऊपर जाने की कोशिश की, एक और यहां पर, ठीक है। उसके बाद हमने इसका ब्रेकआउट कर दिया। मोटा मोटा आप नेकलाइन को आप यहां समझ लो, चलो हम यहां से स्टार्ट हुए, इसको आप नेकलाइन समझ लो, ये आप नेकलाइन मान लो, ठीक है। अब हमने जो क्लोजिंग दी है ना सर, वो नेकलाइन को क्रॉस करके दी है, ये है ना, ऊपर हमने क्लोजिंग दी है इसके। अब मुझे क्या लगता है, मुझे जो दिखता है वो ये है कि ये जो डबल बॉटम जिसकी नेकलाइन यहां पे है, जिसका सेकंड बॉटम यहां पर है, मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट इसको पूरी की तरह कंप्लीट कर सकता है मंडे को, जो कि आपका 24,170 के आसपास का रेजिस्टेंस हो सकता है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मार्केट कैन डू लाइक दिस, सिंपल ऐसी एक्सपेक्टेशन मुझे दिखती है मार्केट से कि डबल बॉटम कर। अब इसमें क्या है, हो सकता है सीधा हम गैप ओपन हो जाए, एक पॉसिबिलिटी है, सीधा हम यहां पे 15 मिनट की कैंडल आपको यहां ओपन होती हुई नजर आए, कोई पॉजिटिव न्यूज फ्लो हो जाए, कुछ भी हो जाए। आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट कुछ इस रेंज में ओपन हो सकता है, थोड़ा हायर रेंज पे चला जाए, है ना, क्योंकि सर देखो पीसीआर अनबैलेंस था, क्योंकि सर आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बन रहे थे, हमने ये किया, ये कर दिया, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ ठीक है। अब हम हो सकता है वापस से जो हमारा ट्रेंड था उसको कंटिन्यू करें। मैं यहां पे आपको बोल रहा था, अब तो भाई सब कुछ ठीक है ना, अब आरएसआई सब कुछ ठीक है। अब अगर कल वो इस तरीके से गैप अप ओपन हो जाता है मंडे को, तब हम क्या करेंगे, तब हम यहां पर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के ब्रेकडाउन का ब्रेक करेंगे। अगर मार्केट यहां पे ब्रेकडाउन करता है और पीसीआर अभी के लिए बैलेंस है 0.78 के पास में, जो कि कंप्लीटली यहां पे मुझे बैलेंस ही दिखता है, बहुत ज्यादा इसके अंदर हमें दिक्कत नहीं दिखती, है ना, अभी के लिए बैलेंस है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर हम ऊपर साइड में जाएंगे तो कहां जाएगा, 1.1 तक चला जाएगा, तो भी बैलेंस है, कोई ऐसा नहीं हो रहा कि अनबैलेंस हो जाएगा। हम क्या वेट करेंगे, इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। हम यहां पे ये भी बोलेंगे नहीं कि ये गैप फिल कर सकता है, नहीं, कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ना तो आरएसआई सेटअप बन रहा है और ना ही पीसीआर अनबैलेंस है। अगर इन दोनों में से कुछ हो रहा होता तो मैं आपको बोलता कि हाँ नीचे की साइड गैप फिल हो सकता है। गैप फिल तभी होता है जब आपका पीसीआर अनबैलेंस हो और आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप का फॉर्मेशन हो रहा हो, या इन दोनों में से कोई एक भी हो रहा हो, तब भी पॉसिबिलिटी हाई होती है। लेकिन यहां में दोनों में से एक की भी पॉसिबिलिटी नहीं आती। बिल्कुल सही हो, मेरे साथ में होना। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मुझे दिखता है कि मार्केट आपका ब्रेकआउट जिस साइड करेगा, लेट्स सपोज उसने ऊपर की साइड ब्रेकआउट किया, तो सर ये जो रेंज होगी ना, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, है ना। इसका अगर ब्रेकआउट हो गया, वापस वी कैन रीटेस्ट, हम यहां पे एक रीटेस्टिंग डन कर सकते हैं और फिर एक फ्रेश मूव ऊपर के लिए जा सकता है, जिसका रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, लिख के रखना, 24,280 के पास में, 24,280 के पास में इसका रेजिस्टेंस हमें मिल रहा होगा। अगर लर्निंग मिल रही है तो आराम से समझ के काम करो, रीजन समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा हूं, यहां पर क्या है सर, रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर हम कल इसके पास में ओपन होते हैं मंडे को, इसके बाद हम यहां पे क्या कर सकते हैं, एक रीटेस्टिंग डन कर सकते हैं। एक रीटेस्टिंग अगर डन करते हैं तो फ्रेश मूव मिल सकता है ऊपर का, जो कि 24,270 280 की रेंज में जाके हमें रेजिस्टेंस लेगा, और यहां पे एक फ्रेश अप ट्रेंड, हमें यहां पे फर्स्ट अप ट्रेंड चैनल पैटर्न हमारे लिए बन सकता है, ठीक है। अगर सर इसने क्या है, ये खुला तो सही, ब्रेकडाउन नीचे की साइड गया, वापस इसको फिल कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर हम फ्रेश ओपनिंग देते हैं, फ्रेश ओपनिंग में क्या, फ्रेश ओपनिंग में आपने इसको तोड़ दिया है, समझ लो, ध्यान रखना, आपने इसको तोड़ दिया, फिर हम क्या करेंगे, यहां पर आपको एक पैटर्न बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से एक पैटर्न बनेगा, है ना। उस पैटर्न के अंदर क्या बनेगा, लगभग आप इसको एक ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न बना रहे होगे। हम यहां पे कहीं जाके रिजेक्शन लेंगे, वापस इसके बीच में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, इसका ब्रेकआउट होगा, तब जाके हमें फ्रेश मूव मिल सकता है। फिर फ्रेश मूव हमें इसके ब्रेकआउट के बाद मिल सकता है। कंप्लीट कहां तक जा सकते हैं, वापस से पूरा डबल बॉटम जो है ना, इसको करने का पूरा प्रयास कर रहे होगा मार्केट।
इसको अगर तोड़ते हैं तो पूरा प्रयास इसको कंप्लीट कर रहा होगा करने को। यहां तक सब समझ में आ गया। बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे क्या नजर आ रही है भाई? ऑप्शन चेन के अंदर क्या आ रहा है? 23 जून की है निफ्टी की, बहुत आराम से समझना। देखो यहां पे जो चीज समझ में आ रही है वो आ रही है 24,000, 1,48,000 का हुआ यहाँ, 1,44,000, 41,000 का हुआ यहाँ, मतलब 24,000 पे मार्केट बना हुआ है। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, टाइम पास बढ़िया चल रहा है इसका। 23,900 अच्छा सपोर्ट है, लगभग 90,000 का हुआ है, ठीक है। रजिस्टेंस ढूंढने जाऊंगा तो बहुत तगड़ा रजिस्टेंस कहां मिलेगा सर? 2400 पे अच्छा रजिस्टेंस है। 24,200 पे आप देखोगे 1,28,000 का हुआ ही है। मतलब क्या कि 24,200 तक तो हम जा सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि देखो 24,200 तक क्या है, आपके पास में एक रेंज बनती है। एक यहां पे क्यों नहीं हुआ ये हुआ? यहाँ पे 1,08,000 है, यहाँ आपको 1,28,000 मिलेगा, मतलब 20,000 यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ सेफ्टी ज्यादा फील कर रहे हैं। 24,200 पर यहाँ सेफ्टी हमें ज्यादा फील हो रही है। तो 24,200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये हमें साफ नजर आता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी को समझाने जाऊं, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है? देखो भाई, इसके ब्रेकआउट तो कर दिया, ब्रेकआउट के बाद हमने यहां रिटेस्टिंग भी डन कर दी। तो बैंक निफ्टी तो सर ये देखो, ब्रेकआउट के बाद अच्छी खासी रिटेस्टिंग डन, भाई मजेदार। यहां पे भी गैप ओपन हो गया था, वापस से रिटेस्टिंग हो गई थी। एक बार ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टिंग डन हो चुकी है। तो भाई बैंक निफ्टी मुझे सही दिख रहा है। बैंक निफ्टी मुझे कहीं दिक्कत नहीं आ रही। आप अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलो, लगभग आप 30 मिनट पे चलते हैं। एक बार को 30 मिनट में पिक्चर आपको बहुत अच्छी दिखेगी, इसलिए मैं 30 मिनट पे लेके आया हूं। यहां पे आप 30 मिनट पे आया तो मुझे क्या समझ में आ रहा है सर? एक बार को आप देखो थोड़ा सा यहां पर, तो हम क्या कर रहे हैं, एक अप ट्रेंड पैटर्न नहीं बना रहे, कुछ अप ट्रेंड चैनल पैटर्न बोलते हैं इसको, ठीक है, परफेक्टली, है ना। यहां पे आप देखो परफेक्टली हम इसको बना रहे हैं और इसके लोअर एंड पे आके खड़े हो चुके हैं और एक हैमर कैंडल बनाई है, ठीक है, जैसे हमने यहां। तो मार्केट क्या कर सकता है? 58,400 के दर्शन करने, यहां पे हम बोलेंगे 58,370 तक का मूव हम यहां पे मंडे के डेट में, मंडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मुझे इसके अंदर ताज्जुब नहीं होगा। मैं आपको आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप यहां बोलता रहा, मार्केट ने प्रॉपर फॉलो किया। अब मैं आपको यहां पे बोल रहा हूं कि मार्केट क्या कर सकता है। ये देखो, एक बार को इसने करा कंप्लीट, ये एक नेकलाइन रेजिस्टेंस टैप है, एक बार को वापस भी आ सकता है। यहां पे अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो पैनिक मत करना, इट कैन बी अ ट्रैप। फिर यहां से आपको ऊपर के बारे में सोचना है। मार्केट यहां से 58,350 तक का दर्शन करा सकती है। अगेन ये एक एनालिसिस है, कोई एनालिसिस की तरफ से ही देखना है इसको, कोई यहां पे बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बहुत ज्यादा मैं 100% गलत हो सकता हूं, तो किसी भी तरीके से आपको यहां पर किसी भी तरीके की बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।